Hello students, now this is the third unit of commercial bank management. तो इसमें क्या है, इस मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस के बारे में इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे कि आप डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस को कैसे मैनेज कर पाओगे. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन. Here, deposit mobilization is a process of public cash or funds accumulation by the financial institute by its different routes, जैसे सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर स्पेशलाइज्ड स्कीम्स. तो क्या है इसका मतलब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का? देखिए, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैंक है वो पब्लिक के जितने भी फंड्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं अपने बैंक में. ठीक है, ताकि कि जो करंट लेवल है लैंडिंग का और इन्वेस्टमेंट का वो मेंटेन रह सके किसी भी टाइम पे, और अगर कोई डिपॉजिटर विड्रॉल करवाना चाहता है तो वो करवा सके. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. अब इसमें 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट, सेकंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड थर्ड इज करंट अकाउंट. अब हम आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट. अ सेविंग्स अकाउंट इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड एट बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेविंग अकाउंट क्या होता है? जब आप सेव करते हो, ठीक है, तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट बेयर होता है. दो दिस पेज अ मॉडेस्ट इंटरेस्ट रेट. चाहे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल ही हो, पर लेकिन आपको पे तो करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन एक मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें सेव्ड होता है. लेकिन इसकी ये एडवांटेज है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करता है, और जितनी मर्जी आप अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स और जितने भी नंबर आप करवा सकते हो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. तो इसमें क्या है, सॉरी, इट्स अ सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट में इसमें क्या है, इट प्रमोट्स सेविंग्स को प्रमोट करता है, डिपॉजिटर्स को नंबर ऑफ सर्विसेज देता है, और डिपॉजिटर्स की सेविंग हैबिट्स को भी प्रमोट और एनकरेज करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स. अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बैंक्स का, जिसमें इन्वेस्टर्स को एक फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने पैसे का फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, और उन्हें इनके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है. ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी के लिए करवाओ, चाहे आप 1 साल के लिए करवाओ फिक्स डिपॉजिट, चाहे आप 2 साल के लिए करवाओ, चाहे अप टू 5 ईयर्स तक आप करवा सकते हो. और जब तक आप इसे मैच्योर नहीं करा लेते, आपको 1 साल में 4 या 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के क्या एडवांटेजेस हैं? एक तरह से लोन फैसिलिटी है जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपको मिलती है. सेफ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प करती है, और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहता है. इंटरेस्ट की इनकम होती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो एंड एनुअली हो. नेक्स्ट इज करेंट अकाउंट. अब जो करेंट अकाउंट है इसमें आपके इंक्लूड होते हैं डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स. इसे आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी बोल सकते हो. ये अकाउंट किसी भी कमर्शियल बैंक में खुलवाया जा सकता है. ये अकाउंट जो है आपका ज़ीरो अकाउंट से भी शुरू होता है. इज़ लिंक्ड विद ह्यूज ट्रांजेक्शन्स ऑन रेगुलर बेसिस. दिस अकाउंट इज़ ओनली ओपन बाय बिजनेसमैन. इंटरेस्ट इस पे चार्ज किया जाता है, और ये कंटिन्यूस इन नेचर है. जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपका एक स्पेसिफिक पीरियड है के लिए है, लेकिन करेंट अकाउंट आपका कंटिन्यूस इन नेचर है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस. इसमें क्या है करेंट अकाउंट के एडवांटेजेस? करंट फ्लो allows handling of large volume of receipts or payments systematically. Limitless withdrawals are allowed on this account. Overdraft facilities भी आपको दी जाती हैं, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है.
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड बैंक लेंडिंग। अब साउंड बैंक लेंडिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, सॉल्वेंसी को भी वो देखते हैं कि किसी तरह से आप इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहे, तो तभी आपकी सॉल्वेंसी को देखते हुए वो आपको लोन देना पसंद करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट के भी है, और प्रिंसिपल्स सेविंग्स भी आपके इसमें आप कर सकते हो, आपको बहुत सारी कस्टमर्स को सर्विसेज भी मिलती हैं, सिक्रेसी मेंटेन रहती है, एक एफिशिएंट लेवल पे आपके बैंक्स जो हैं वो वर्क करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, आप कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की रजामंदी से कहीं भी ओपन कर सकते हो। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एडवांसेस। अब एडवांसेस क्या होते हैं? ये एक बैंक लेंडिंग का पार्ट है। लैंडिंग मनी इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। द बैंक्स लैंड मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड देन लैंड मनी फॉर शॉर्ट पीरियड्स ओनली। इसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपकी डिमांड पे रिपेएबल होते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके फंड्स को लॉन्गर पीरियड्स तक नहीं लॉकअप कर सकते। जो इसमें जो आपको एडवांसेस मिलते हैं वो अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी मिलते हैं। जो लोन्स आपको मिलते हैं वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ आपको गिरवी रख के ही लोन मिलता है, पर एडवांसेस में क्या होता है, इसमें सारी बोरोवर की ही पर्सनल सिक्योरिटी होती है। तो ये डिफरेंस है लोन और एडवांसेस में। नेक्स्ट इज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सिक्योर्ड टाइप्स ऑफ एडवांसेस हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब कुछ सिक्योर्ड हैं और कुछ अनसिक्योर्ड एडवांसेस भी होते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर्ड एडवांसेस। सिक्योर्ड का मतलब यहाँ ये है जो आपके पास सिक्योर्ड रहता है, जो एसेट्स की सिक्योरिटी पे जो आपको लोन और एडवांस दिया जाता है उसे कहते हैं सिक्योर्ड एडवांसेस। द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट एनी टाइम लेस देन द अमाउंट ऑफ सच लोन और एडवांस। द लोन मस्ट बी मेड ऑन द सिक्योरिटी। अब जैसे आपको इसमें क्या सिक्योरिटी, इसमें आपकी क्या रहती है, जैसे गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अ चार्ज ऑन द सिक्योरिटी मस्ट हैव बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड। अब वो तो थे सिक्योर्ड जिसमें आपको फुल बचत रहती है। अनसिक्योर्ड है जो आपके बिल्कुल मतलब कि आपकी वो है ही नहीं है बचत में और बिल्कुल भी वो प्रोटेक्ट नहीं रह सकते। तो इसे आप क्लीन एडवांसेस भी कहेंगे, क्योंकि ये एडवांसेस सिर्फ उनको दिए जाते हैं, उन पर्सन्स को जिनमें एक साउंड फाइनेंशियल बैकअप जिनका होता है, हाई बिजनेस रेपुटेशन होती है और एक बिजनेस को मैनेज करने की एबिलिटी होती है। तो जो सिक्योरिटी है ये बोरोअर के पर्सनल ऑब्लिगेशन पे ही होती है, मतलब कि बोरोअर की ही पूरी जिम्मेवारी इसमें रहती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसमें आपको कुछ स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है। तो जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो पहले कस्टमर की जज की जाती है। जो बैंकर हैं वो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को बिना चेक किए उन्हें अनसिक्योर्ड एडवांसेस नहीं देते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके करैक्टर पे, कैपेसिटी और कैपिटल पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं क्रेडिट प्लान्स। अब कुछ क्रेडिट प्लान्स भी हैं जिसमें आपके कैश क्रेडिट सिस्टम, ओवरड्राफ्ट और लोन सिस्टम भी प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को। अब है आगे हम कंटिन्यू करेंगे कैश क्रेडिट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स जो कैश क्रेडिट सिस्टम है मतलब कि आपको जो क्रेडिट कार्ड अलॉट होते हैं वो इसी काम के लिए ही, तो इसी काम के लिए आपको अलॉट किए जाते हैं। इसे कहते हैं कैश क्रेडिट लिमिट, जिसमें कस्टमर को परमिट होता है कि वो टेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी पे वो बोरो कर सकते हैं, बट लेकिन ओनली अपनी कैश क्रेडिट लिमिट तक। कस्टमर विड्रॉल करवा सकते हैं, ठीक है, जो उसका कैश अकाउंट जब उन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो बैंकर है वो फिक्स करते हैं कैश क्रेडिट लिमिट को जब वो देखते हैं कि बोरोइंग कंसर्न्स की वर्किंग के ऊपर क्या डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बोरोअर है इन सब की कैपिटल सब कुछ देख के ही ये चीज़ डिटर्मिन की जाती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। फ्लेक्सिबल सिस्टम है और ऑपरेटिव कन्वीनियंस है। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट। इसमें क्रेडिट लिमिट की फिक्सेशन होती है।
बैंक्स इनएबिलिटी टू वेरीफाई द एंड ऑफ यूज़ ऑफ फंड्स, इसमें बैंक्स की इनएबिलिटी रहती है कि वो देख नहीं पाते कि कितना फंड्स यूज़ किया गया है, क्योंकि सारा ये चीज़ डिपेंड एक बोरोवर के ऊपर ही रहती है। थर्ड इज़ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स की प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज़ ओवरड्राफ्ट, तो आपने ये टर्म्स पहले भी पढ़ी हुई है, जब आप अपने क्रेडिट लिमिट से कुछ ज़्यादा ही विड्रॉ करवा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो इसमें भी सेम है कि बोरोवर की पर्सनल सिक्योरिटी ही इसमें सबसे बड़ा रीज़न रहता है। नेक्स्ट इज़ लोन सिस्टम, जो लोन सिस्टम है इसमें आप जो क्रेडिट देते हो वो एक डिटर्मिन्ड पीरियड के लिए देते हो, आप लोन्स इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। तो जो फंड्स हैं इसमें आप विड्रॉन ओनली सिर्फ एक बार ही करवा सकते हो। अगर बोरोवर को फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसमें फ्रेश रिक्वेस्ट बैंक को देनी पड़ती है उसे रीन्यू करवाने के लिए। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ लोन सिस्टम, इसमें सारी जो बोरोवर की ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहती है कि वो इंस्टॉलमेंट्स डेली टू डेली बेसिस पे दिए जाए। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ लोन अकाउंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, ये इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट्स आपको बार बार पे करनी पड़ती हैं, बार बार उस कस्टमर को परेशान होना पड़ता है, और अगर आपने लोन नहीं दिया तो जो चीज़ आपकी कोलेट्रल सिक्योरिटी पे है वो आपकी जब्त भी की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है और बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।